नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पोड़ा तहकीक में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसने नोएडा की सड़कों से लेकर पूरे देश तक हड़कंप मचा दिया था। एक ऐसी घटना जिसने इंसानियत पर सवाल उठाए। ये है निठारी कांड की कहानी, एक कांड जिसके पीछे छिपा है अंधेरा, डर और अनगिनत अनसुलझे सवाल। तो शुरू हो जाइए कुछ नया अनसुलझी सवालात को लिए एक नई दहशत भरी सफर में। ये पॉडकास्ट वास्तविक घटनाओं पर आधारित एक नाटकीय प्रस्तुति है। हमारा उद्देश्य जागरूकता फैलाना और इस घटना के सामाजिक व मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर चर्चा करना है। कृपया इसे संवेदनशीलता के साथ सुनें। नोएडा, उत्तर प्रदेश, 2005 की बात है। सेक्टर 31 में एक आलीशान बंगला जिसे लोग D5 के नाम से जानते थे। बाहर से देखने में ये बंगला बिल्कुल सामान्य था। इसके मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर एक रईस बिजनेसमैन और उनके नौकर सुरिंदर कोली एक ऐसा शख्स जो चुपके घर के काम संभालता था। लेकिन इस बंगले के पीछे बनी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग डर के साये में जी रहे थे। क्यों डर के साये में? क्योंकि उनके बच्चे और जवान औरतें एक एक करके गायब हो रहे थे। आखिर कहाँ? निठारी गांव की गलियों में माँ बाप अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। पायल एक 16 साल की लड़की जो एक दिन घर से निकली और फिर कभी नहीं लौटी। अनिल एक 10 साल का बच्चा जो खेलते खेलते गायब हो गया। पुलिस में शिकायतें दर्ज हुईं, लेकिन हर बार जवाब एक ही था, बच्चे भाग गए होंगे। गरीबों के मद्देनजर यह बहुत गैर जिम्मेदार आना जवाब था पुलिस और प्रशासन की तरफ से। लेकिन झुग्गी वालों को शक था। उनका शक उस D5 बंगले की ओर जा रहा था। लोग कहते थे कि वहां कुछ गलत हो रहा है। लोग संदेह की नजर से उस बंगले की ओर देखा करते थे। न जाने क्यों झुग्गी झोपड़ी के लोगों को वह बंगला कुछ भयानक सा लगने लगा। लोगों को लगने लगा कि कुछ ना कुछ इस बंगले में गलत हो रहा है। क्या था वह राज? क्या थी इसके पीछे की रहस्य? ऐसा कौन सा रहस्य छुपा था बंगले के पीछे? 29 दिसंबर 2006 की सुबह एक स्थानीय व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि D5 बंगले के पीछे नाले में कुछ अजीब दिख रहा है। पुलिस ने जाकर देखा और जो मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। नाले में इंसानी हड्डियां थीं, छोटे छोटे बच्चों की खोपड़ियां, टुकड़ों में कटे शरीर। पुलिस ने बंगले की तलाशी ली और वहां से जो सच सामने आया वो किसी के लिए भी सुनना मुश्किल था। सुरिंदर कोली को हिरासत में लिया गया। उसने जो कबूल किया वो सुनकर रूह कांप गई। उसने बताया कि वो बच्चों और औरतों को बंगले में लाता था, उन्हें मारता था, उनके शरीर के साथ घिनौनी हरकतें करता था और फिर उनके टुकड़े करके नाले में फेंक देता था। लेकिन सवाल ये था, क्या कोली अकेला था या मोनिंदर सिंह पंधेर भी इस सब में शामिल थे? जांच आगे बढ़ी। कोली ने कहा कि वो पंधेर के कहने पर ये सब करता था, लेकिन पंधेर ने इन आरोपों से इनकार किया। कोर्ट में लंबी सुनवाई चली। 2009 में कोली को कई हत्याओं के लिए सजाए मौत सुनाई गई, जबकि पंधेर को कुछ मामलों में बरी कर दिया गया। लेकिन बाद में पंधेर को भी कुछ मामलों में दोषी ठहराया गया। लेकिन असली सवाल अब भी अनसुलझे थे। कितने लोग मारे गए? कुछ का अनुमान 16 था, कुछ का 30 से ज्यादा। और सबसे बड़ा सवाल, पुलिस पहले क्यों नहीं जागी? निठारी कांड ने न सिर्फ एक बंगले के अंदर के अंधेरे को उजागर किया, बल्कि समाज की सच्चाई को भी सामने लाया। गरीबों की आवाज को अनसुना करना, पुलिस की लापरवाही और अमीर गरीब के बीच की खाई। निठारी गांव की माओं के आंसू आज भी उस नाले की तरह बह रहे हैं जिसने उनके बच्चों का सच छिपाया। आज 2025 में निठारी का वो बंगला खाली पड़ा है।
लेकिन वो सवाल अब भी जिंदा हैं। क्या इस कांड को रोका जा सकता था? अगर पुलिस ने पहले शिकायतों को गंभीरता से लिया होता तो शायद कितने ही परिवार बच जाते। निठारी कांड हमें याद दिलाता है कि इंसानियत की कीमत हर हाल में चुकानी पड़ती है, और ये कि हमें अपने आसपास की आवाजों को सुनना होगा, खासकर उनकी जो कमजोर हैं। तो दोस्तों, ये थी निठारी कांड की दिल दहलाने वाली कहानी। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। सच को अनसुना न करें।